दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं श्रीकांत भास्कर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में FIM मीटिंग क्या होता है। दोस्तों FIM मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। FIM फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग। मैक्सिमम लोग जब इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो उनको ये नहीं पता होता है कि हम काम कैसे करें। और दोस्तों जब हम लोग काम कैसे करें ये हमको पता नहीं होगा तो हम लोग उस काम में अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग बहुत खूबसूरत होने के बावजूद हम में से बहुत सारे लोग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि शुरुआत हमारा गलत होता है। और शुरुआत अगर हमारा गलत हो और शुरू में अगर हमारा मनोबल कहीं गिर जाए तो दोस्तों शुरू में अगर हमारा मनोबल गिरता है तो उसके बाद अगर हम लोग बात करें अपनी मंजिल पे दोबारा गिर के खड़े होकर के अपनी हिम्मत को फिर से जगाना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों हम लोग आइए बात करते हैं FIM क्यों जरूरी है। FIM मीटिंग होती क्या है, जिसको आपको इस वीडियो में FIM मीटिंग लेना कैसे है और FIM मीटिंग होती क्या है आपको खुद समझ में आ जाएगा। पहला चीज हम लोग समझते हैं दोस्त, जब भी हम लोग किसी भी व्यक्ति को पर्टिकुलर इंसान को ज्वाइनिंग कराते हैं, मान के चलिए हमने एक आदमी को ज्वाइनिंग कराया, एक ऐसे आदमी को जो डायरेक्ट सेलिंग को बिल्कुल नहीं जानता। अब जो आदमी जिसको हम लोग, ये पहला आदमी जिसको हमने डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइनिंग करवाया, आप सोचिएगा वो आदमी अपने काम में मस्त था, वो अपने काम में बिजी था। वो आदमी पता चला एक दुकानदारी कर रहा है और वो दुकानदारी में बिजी है, डेली वो दुकान जाता है। उसको ये नहीं पता कि हमारी मीटिंग में कैसे हमको आना है, उनको ये नहीं पता है कि हमारी मीटिंग में कैसे बात करना है, उनको ये नहीं पता है कि हमको उनको लोगों से कैसे बात करना है इस बिजनेस प्लान को बताने के लिए। तो यहाँ पर हमको समझना है FIM मीटिंग क्या होती है। FIM मीटिंग में जब भी हम लोग बात करें, FIM मीटिंग में जब भी हम लोग लोगों से बात करें तो थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि हमको शुरुआत कहाँ से करनी है। पहला चीज FIM फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग, इसका मेन जो सार है, पहला तो हमको जब भी किसी आदमी के साथ जाते हैं ना तो हमको प्लान को अच्छे से उनको दोबारा अच्छे से उनको रीड करवानी है। क्योंकि जब भी हम लोग किसी भी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं तो आप देखे होंगे हम अगर 10 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 10 लोगों में से अगर मान के चलते हैं हमारे साथ में 5-6 लोगों ने ज्वाइनिंग किया तो 5-6 लोगों को कई बार प्लान कैसा है नहीं पता होता। और उसका नतीजा, उसका साइड इफेक्ट क्या होता है कि वो आदमी को जब हम लोग दोबारा किसी भी व्यक्ति को, जब वो बोलता है ये 5-6 लोग जो हमारे साथ ज्वाइनिंग किए, इनको जब हम लोग बात बताते हैं या जब ये काम करना शुरू करता है तो इनके जो पर्टिकुलर जो रिलेटिव्स होते हैं या कोई ऐसा मित्र जो उनके सहपाठी होते हैं जो उनको देख करके पूछता है कि भाई साहब आप जब इस बिजनेस को शुरू किए हो तो मैं भी आपके पीछे पीछे काम को करना शुरू करूंगा, और उनसे पूछते हैं कि इसमें क्या फायदा होगा, तो बोलते हैं यार मुझे तो नहीं पता है, मैं अपने अपलाइन को बुलाता हूं और अपलाइन को बुलाते तक वो आदमी किसी और से चर्चा कर डालता है और चर्चा करने के चक्कर में फिर वो आदमी हमारे साथ नहीं ज्वाइनिंग करता। क्योंकि जब भी कोई आदमी थर्ड पार्टी से चर्चा करता है तो वो उसको निगेटिव टॉक्स करता है और निगेटिव टॉक करने के चक्कर में वो आदमी निगेटिव हो जाता है और हमसे दूरियां बनाना शुरू कर देते हैं। तो आपको मैं बता दूं, हमको पहले अपने जितने भी जो लोग हमारे साथ ज्वाइनिंग करते हैं उनको ईमानदारी के साथ हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करनी है। आप जिस भी कंपनी में काम करिए, आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हम लोग इस बिजनेस प्लान को अगर हम लोग लोगों को नहीं बताएंगे, फिर से दोबारा बैठ के उनको नहीं समझाएंगे कि हमारे कैसे इस बिजनेस प्लान में पैसा आता है। प्लान हम लोग जब शुरू बार जाते हैं तो हम लोग उनके साथ में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस प्लान के बारे में बात किए होते हैं। दोबारा जब जाते हैं ना तो दोबारा जाकर के उनसे आपको बात करनी होती है कि बिजनेस में पैसा कैसे आता है, ये बिजनेस काम कैसे करता है, ये बिजनेस पैसा जब देता है तो इसमें टीम वर्क कैसे होता है, टीम वर्क क्या होता है, टीम के फायदे क्या होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में जब एक बड़ी टीम बनती है तो हमको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, ये हमको बतानी होती है। दूसरा होता है दोस्त, हमको लिस्ट बनाने के लिए बैठ के उसके सामने हमको लिस्ट बनाने की जरूरत होती है, क्योंकि उसको नहीं मालूम हो कैसे लोगों का लिस्ट बनाएं। दोस्तों इसी टाइम में जब हम लोग लिस्ट बनवाने जाते हैं तो हम लोगों को वहां पर बैठ करके मैन, हमको मेन लोगों का लिस्ट निकलवाने की आवश्यकता होती है। क्योंकि जब भी हम लोग किसी पर्टिकुलर इंसान को जब हम लोग काम करने के लिए बोलते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, अपने तरीके से लिस्ट निकालते हैं 100, 200, 500 लोगों का, और वो लोग जिसको पाते हैं उसको प्लान को दिखाना शुरू कर देते हैं। नतीजा क्या होता है कि वो इंसान हमारे साथ में बिजनेस में सही तरीके से इंटर नहीं हो पाता, क्योंकि हम लोग गलत लोगों को पकड़ना शुरू करते हैं। याद रखिएगा, हम लोगों को शुरू में तैयारी क्या करनी है कि कैसे लोगों को इस बिजनेस में लाए, ताकि जो इंसान हमारे साथ ज्वाइनिंग किया उसको लगातार पैसा बना सके। क्योंकि जो इंसान हमारे साथ ज्वाइनिंग किया अगर उसका शुरू में हम लोग पैसा कमा दे तो शुरू में पैसे कमाने के बाद क्या होगा कि वो इंसान खुल के अपने लोगों को जब बताना शुरू करेगा तो एक बिलीव लेवल वहीं पर से आता है कि इस इंसान को पैसा आ सकता है तो मुझे क्यों नहीं।
तो मेन मतलब क्या होता है, एम फॉर होता है दोस्तों मनी, जिस व्यक्ति के पास पैसा हो। ए फॉर होता है अथॉरिटी, जिसके पास में पैसे को खर्च करने के अधिकार हो। और एन फॉर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नीड, जिसको जरूरत हो इस बिजनेस की। अब हम लोग बात करते हैं, मान के चलिए किसी ऐसे आदमी को, जैसे मान के चलते हैं आप इस बिजनेस को ज्वाइनिंग किए, आपके लिस्ट में एक लड़के का मान के चलते हैं आपके लिस्ट में एक राम नाम का दोस्त है आपका। अब इस राम को आप प्लान दिखाने गए। अब ये राम जो है अपने घर का सबसे निठल्ला आदमी, भले ये शादीशुदा हो, घर का निठल्ला आदमी। अब आप राम को प्लान दिखाए, राम को प्लान दिखा के आए, वो बोले यार मैं करूंगा, वैसे भी तो मैं खाली रहता हूं। अब आप वापस आ गए, लेकिन राम की चाबी उसकी बीवी के पास है। आप उसकी बीवी से मुलाकात किए नहीं, वो आपका दोस्त है राम। अब राम अपनी बीवी से बात करेगा, मैं ऐसा ऐसा है, इस बिजनेस को करूं या ना करूं। उसकी बीवी अगर मना कर देगी तो क्या आप उसको दोबारा मिलोगे? तो मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी बीवी उसको पूरी तरीके से निगेटिव कर चुकी रहेगी। वो बोलेगी तू तो ऐसे भी कुछ नहीं कर सकता, तू तो काम ही नहीं करता है, तू तो ये है वो है। अब इस चक्कर में क्या होगा, इस चक्कर में जो हमारा बंदा है जिसने हमारे साथ में मिलकर काम किया, मतलब आपके बिजनेस पार्टनर जो आपके साथ में काम कर रहा था, वो व्यक्ति के मन में एक निगेटिविटी आ जाएगी कि यार राम तो एकदम मेरा जिगरी था और उसके पास तो पैसा भी होता है हाल, और वो तो खाली भी रहता है। खाली व्यक्ति अगर इस बिजनेस को नहीं कर रहा है तो कौन करेगा? अब यहां पर से हमारे दिमाग में निगेटिविटी आ गई है। लेकिन यहीं पर अगर राम के पास मनी होता, पैसा होता, तो क्या ये प्रॉब्लम आती? क्योंकि उसको अपनी बीवी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। वो इंसान तुरंत इस बिजनेस को एक्सेप्ट करता, तुरंत ज्वाइनिंग करता, और ज्वाइनिंग करने के बाद हमारे साथ में काम करना शुरू कर देता। तो हमको ये मेन जो फार्मूला है इसको बताना है, अथॉरिटी, अधिकार। कई लोगों के पास देखिएगा पैसा तो होता है, लेकिन पैसे का अधिकार, पैसे खर्च करने का अधिकार उसके पेरेंट्स लोगों के पास या थर्ड पार्टी मतलब हस्बैंड है तो उसकी वाइफ के पास, वाइफ है तो उसके हस्बैंड के पास में अधिकार होता है। तो कई बार हम लोग को ये नहीं पता होता है कि हमको करना क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि ये बातें हमको लोगों को बतानी होती है। तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये है कि हमको उस व्यक्ति को ड्रीम के बारे में बताना होता है, उनके सपने लिखवाने होते हैं। जब आप शुरू दिन मुलाकात करो तो आप उनको अपने बारे में बताइए। आप बताइए कि आपके सीनियर अपलाइन ने आपका ड्रीम, आपका सपना कैसे सेट करवाया था। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग में मैक्सिमम लोग अपने लोगों का ड्रीम सेट नहीं करवाते। ड्रीम सेट नहीं करवाते हैं तो उनको क्या होता है, उनको ये नहीं पता होता है कि उनको पाना क्या है। और बगैर टारगेट बनाए अगर कोई आदमी कहीं भागने का कोशिश करे, आप घर से अचानक से निकलिए, कहीं जाने का मूड मत बनाइए, अचानक से बस निकल जाइए घर से। आपकी जेब में चाहे लाखों रुपए क्यों ना हो, आप मूड बस मत बनाइए कहीं जाने का। कहाँ जाएंगे? घूम फिर के वापस घर आ जाएंगे। तो आपके साथ में ये प्रॉब्लम ना आए, तो आप अपने लोगों का ड्रीम बनाइए। चौथा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चौथा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमको हमारे लोगों को मीटिंग्स की जानकारी देना है। मीटिंग्स मतलब क्या होता है, अब हम लोग यहां पर थोड़ा सा समझते हैं। कई लोगों को जब हम लोग ज्वाइनिंग करते हैं तो हम लोग ज्वाइनिंग करवाने के बाद कई लोगों को हम लोग ट्रेनिंग में बुलाते हैं। ट्रेनिंग होता है, सेमिनार्स होते हैं, बड़े बड़े सेमिनार ऑर्गेनाइज होता है, बड़े बड़े ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज होते हैं। उनको ट्रेनिंग का महत्व बताइए। आप ट्रेनिंग का महत्व नहीं बताएंगे, आप उनको सेमिनार का महत्व नहीं बताएंगे, आप उनको जूम मीटिंग का महत्व नहीं बताएंगे, आप उसको ग्रुप मीटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। ग्रुप मीटिंग क्या होता है, ग्रुप मीटिंग की इंपॉर्टेंस बताइए। तो जब आप उनको मीटिंग्स की इंपॉर्टेंस बताएंगे तो आदमी उसके लिए पर्टिकुलर समय निकालना शुरू करता है। और पांचवा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कोई व्यक्ति नहीं करवाता, और होता क्या है कि मैंने देखा है कि कई सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग में ज्वाइनिंग करने के बाद कई लोग अपने टीम वाले को फोन लगाते हैं, और फोन लगाने के बाद मेरे पास जब कॉल आता है, मेरे पास भी बहुत सारे लोग का कॉल आता है, तो मुझे एक चीज पता चलता है कि बोलते हैं सर सामने वाला व्यक्ति तो समय नहीं दिया। अब क्यों नहीं देता? एक बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोगों से गलती हुई है। हम लोग जब भी कोई आदमी हमारे साथ ज्वाइनिंग किया, देखिए पहला चीज तो वो आदमी दूसरी दुनिया में था। दूसरी दुनिया मतलब मान के चलिए कोई आदमी नौकरी कर रहा है। अब वो आदमी अपनी नौकरी कर रहा है तो पहली प्रायोरिटी नौकरी को देगा ना, कि वो हमारे बिजनेस को देगा। अब वो नौकरी के टाइम में अगर हम उसको बोलेंगे कि तू काम कर, तो कोई आदमी काम नहीं करने वाला। तो हमको यहाँ पर क्या करना है कि किसी भी आदमी को ज्वाइनिंग करवाने के बाद टाइम फिक्स करना है कि आदमी हमको हमारे साथ में फुल टाइम करेगा कि पार्ट टाइम करेगा। अब फुल टाइम और पार्ट टाइम उनको तुरंत वहीं पर डिसाइड करिए।
पार्ट टाइम में भी अगर वो बोलता है कि मैं पार्ट टाइम इस बिजनेस को शुरू करूंगा, तो आप उनके साथ में बैठिए और बैठ करके डिसाइड करिए सुबह पार्ट टाइम देंगे, शाम को पार्ट टाइम देंगे, क्योंकि फुल टाइम का मतलब 8 से 12 घंटा होता है और पार्ट टाइम का मतलब 3 से 6 घंटा हो जाता है आज के समय में। कम से कम 3-4 घंटा भी अगर वो आदमी देता है, समझते हैं थोड़ा सा, 3-4 घंटा भी देता है, तो कौन से टाइम में वो देगा, फिर फिक्स करिए। रेगुलर उनको जब आप इस बिजनेस में इंटर करवाएंगे, उसके लिए उसके साथ में आपको रेगुलर मिलना पड़ेगा। अगर किसी इंसान को बड़ी कामयाबी दिलानी है तो हर एक आदमी, आप ध्यान रखिएगा, हर एक व्यक्ति को रेगुलर इस काम में इंगेज होना पड़ेगा। और मार्केट में अधिकतर लोग क्या करते हैं कि हर टाइप के लोगों को ज्वाइनिंग कराते हैं। हमारे बिजनेस में देखिएगा हर प्रकार के लोग आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हर प्रकार के लोग आते हैं और हर प्रकार के लोगों का विचार अलग होता है, किसी का सोच अलग होता है, उनका माहौल अलग होता है, उनका वातावरण अलग होता है, वो जिस परिवार से बिलोंग करते हैं उनके परिवार का कल्चर अलग होता है, उनको नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है। आपको एक और बातें बतानी है इसी टाइम पे कि मीटिंग में जब भी हम लोग जाए तो टाइमली हमको जाना है। डिसिप्लिन के बारे में हमको बताना है। डिसिप्लिन क्या होता है ये बताना होता है। हमको ये बताना होता है कि मीटिंग में जाते टाइम हमको टाई लगानी होती है। हमको हमारे सीनियर के बारे में उनको बताना होता है कि सीनियर अपलाइन होते कौन है। सीनियर अपलाइन इस बिजनेस में आप सब जानते होंगे। सीनियर अब हम लोग समझते हैं, एक थोड़ा सा प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक होता है, ये आप होते हैं इस बिजनेस में, ये आप हो गए, और ये आपके डाउनलाइन नीचे वाले। अब यहां पर समझते हैं ये डाउनलाइन है, ये हुए डाउनलाइन और ये होते हैं अपलाइन। अब हमको अपलाइन के बारे में उनको बतानी है कि भैया इस बिजनेस में आपको हमेशा अपलाइन की सुनना है। अपलाइन में देख रहे होंगे अप पहले से जुड़ा है। अपलाइन आपको हमेशा इस बिजनेस में ऊपर की ओर लेके जाता है। हमको डाउनलाइन की नहीं सुनना है, हमको खुद अपलाइन बनना है अपने डाउनलाइन लोगों का। अधिकतर लोग क्या गलती करते हैं, अपने डाउनलाइन के साथ में घुल मिल जाते हैं और डाउनलाइन लोगों से सलाह लेते हैं कि भाई इस बिजनेस को कैसे करें। अगर मान के चलते हैं हमारे साथ किसी आदमी ने ज्वाइनिंग किया, वो ज्वाइनिंग करने के बाद क्या गलती करता है, एक तो पहला चीज हमारे अपलाइन से उसकी दोस्ती हुई नहीं है, और अगर उसका एकदम करीबी दोस्त अगर इस बिजनेस में ज्वाइनिंग हो गया तो देखिएगा वो आदमी ज्यादातर समय कहाँ बिताएगा, अपने करीबी दोस्त के साथ। किसके साथ? डाउनलाइन के साथ। अब अगर वो आदमी डाउनलाइन के साथ ज्यादा समय बिता रहा है तो उसका बिजनेस अप होगा कि डाउन होगा, ये आप खुद देख लीजिए। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। उनको हमको क्या बतानी है कि भाई साहब आप इस बिजनेस में आए हैं, आपको अब आपका भले दोस्त सगा एकदम जिगरी जो आपके साथ पला बढ़ा है, जिसके बिना आप रह नहीं सकते, लेकिन उनसे ज्यादा समय आपको हमारे अपलाइन के साथ बितानी पड़ेगी। आपको यहीं पर FIM में हमको एक बात को और बतानी होती है, रिपोर्टिंग। अब इस बिजनेस में बोला जाता है नो रिपोर्टिंग नो सपोर्टिंग। इस बिजनेस में क्या बोला जाता है? नो रिपोर्टिंग नो सपोर्टिंग। आप अपने अपलाइन के साथ में रिपोर्टिंग से जुड़िए। रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझते हैं दोस्त, कि इस बिजनेस में एक फाइन ट्यूनिंग बना के चलनी होती है, कनेक्टिविटी बना के चलनी होती है। इस बिजनेस में कनेक्टिविटी क्यों बनाना जरूरी है? जिस तरीके से एक चमचमाती हुई गाड़ी आप ले लीजिए, कार, वो कार नया कार शोरूम से निकालिए आप, उसमें फ्यूल है, गाड़ी नहीं है, इंजन गजब का है, लेकिन उस गाड़ी के चारों टायर का हवा निकाल दीजिए, अब वो गाड़ी को आप नहीं चला पाओगे। इस बिजनेस में अपलाइन के साथ में जो व्यक्ति डेली बात करता है, सुबह एक बार कॉल लगानी होती है, रात को एक बार कॉल लगानी होती है, और जो आदमी अगर सुबह शाम जिस तरीके से अगर कोई बीमारी हमको लग जाए तो उस बीमारी को दूर करने के लिए डॉक्टर जब दवाई देता है तो सुबह और शाम हमको खानी पड़ती है। जब डॉक्टर हमको कोई दवाई देती है तो सुबह और शाम हमको खानी होती है और वो बीमारी हमारे शरीर से गायब हो जाती है। उसी तरीके से हमारे अंदर में एक बीमारी लगी है, वो है गरीबी का। थोड़ा सा समझते हैं गरीबी का मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दोस्तों इस पूरी दुनिया में आपने देखा होगा अमीरों का परसेंटेज बहुत कम है और गरीबों का परसेंटेज लेवल बहुत ज्यादा है। ये बिजनेस गरीबों का ऐसा नहीं है, ये बिजनेस हर किसी के लिए है। ये अमीर को और अमीर बना सकता है और गरीब को अमीर बना सकता है। अब इस बिजनेस को थोड़ा सा हमको समझने का प्रयास करना है कि अगर ये बिजनेस हमारे अपलाइन से अगर ज्यादा कनेक्टिविटी बनाने से अगर ये उठ सकता है तो उस व्यक्ति को हमको शुरू दिन ही जब FIM मीटिंग होती है तो रिपोर्टिंग का महत्व बताना है। अब रिपोर्टिंग का महत्व जब हम बताते हैं तो हमारा पर्टिकुलर काम क्या होता है, FIM करने के बाद हमको हमारे अपलाइन, जो हमारे खुद के अपलाइन होते हैं, आप तो ये हैं, आपके अपलाइन यहां पर होंगे ना, आपके अपलाइन यहां है, आप इसके अपलाइन हो, आपके अपलाइन यहां है। आप अपने अपलाइन को
जब भी किसी व्यक्ति का FIM मीटिंग करते हैं तो एक फोन घुमाइए। आज की डेट में वैसे भी फ्री में बात होती है, आज की डेट में फ्री में बात होती है, कोई आप एक कॉलिंग का 100 रुपए नहीं पटाते चार्ज। तो आप अपने आप लाइन को फोन लगाइए, फोन लगाने के बाद उस इंसान की कनेक्टिविटी बनाइए, क्योंकि इसकी और इनकी ये दोनों की दूर दूर तक कोई तालमेल नहीं है। और जब तक आप अपने अपलाइन से इनको कनेक्ट नहीं करवाओगे तब तक ये बिजनेस में ग्रोथ नहीं कर पाएगा। अधिकतर लोग क्या करते हैं, अपने अपलाइन से अपने डाउनलाइन को कनेक्ट नहीं करते, और डाउनलाइन के लोग जब तक अपलाइन से कनेक्ट नहीं होंगे बिजनेस अपर लेवल पर नहीं जाने वाला। तो दोस्तों FIM का अगर आपको समझ में आया है तो इन सारी बातों को आप ईमानदारी के साथ में अपने टीम को बताइए, अपने लोगों को बताइए जिनको आप इस बिजनेस में ज्वाइनिंग करवाना चाहते हैं या करवा चुके हैं। आप उन लोगों को बताइए जो इस बिजनेस में आने के बाद FIM करना सीखना चाहते हैं, क्योंकि FIM करना ये भी एक कलाकारी है। और जिस आदमी के FIM नहीं आता उसके टीम में फिर समझने वाली बात है कि उसके टीम में नए नए बिजनेस पार्टनर खड़ा नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों इस बिजनेस में सिर्फ लोगों को ज्वाइनिंग नहीं कराना है, ज्वाइनिंग करा करके हमको उसको अपने टीम बनानी है। और जब तक कोई आदमी हमारे साथ ज्वाइनिंग होकर अगर टीम ना बने तब तक ये बिजनेस मल्टीप्लाई नहीं होगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।